दोस्तों नमस्कार। आपकी सफलता ही मेरा मिशन है। ज्ञानकोश एजुकेशन में आपका अभिनंदन है। मित्रों, आप इस समय देख रहे हैं कि आपके इस चैनल से वन लाइनर क्वेश्चन का वीडियो मिल रहा है, जो परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसी तरह से मैं लगातार वीडियो अपलोड करता रह रहा हूं। आप उसको देखते चलिए। इसके पहले बहुत सारे वीडियोस अपलोड हो चुके हैं, इसको देख लीजिएगा। एक बार प्लेलिस्ट को अवश्य विजिट कर लीजिए। वहां आपके लिए कई फोल्डर मिला करके 200 से ज़्यादा वीडियो मिलेंगे। बहुत सारे प्रैक्टिस सेट भी हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कुछ लिंक दिए हुए हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है। टेलीग्राम चैनल पर मैं अक्सर बहुत सारी जो पुराने वीडियोज़ हैं, फिर नए वीडियो उसको मैं पोस्ट करता रहता हूँ, उसको मैं शेयर करता रहता हूँ और आप वहाँ से अपनी तैयारी पुख्ता कर सकते हैं। फेसबुक पेज का भी लिंक दिया हुआ, वहाँ भी मैं ये अपने वीडियोस को शेयर करता रहता हूँ। तो ये बहुत सारी चीज़ों को लेकर के मैं चल रहा हूँ, ताकि आपकी तैयारी हर जगह से, चाहे जहाँ भी आप रहें, फेसबुक पर रहें, टेलीग्राम पर रहें या फिर यूट्यूब से सर्च करें। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए हैं, नहीं किए हैं, हर किसी के लिए मैं चाहता हूँ कि कुछ बेहतर हो और यह परीक्षा आपके लिए मतलब एक सफलता का वो लेकर के आए, मतलब एक आपको सफलता आपके कदमों में रहे। ठीक है ना, ये मेरी ख्वाहिश है, ये मेरी इच्छा है। तो आइए हम लोग सीधे आते हैं। आंसू के संदर्भ में हम लोग कुछ तथ्यों को जान लेते हैं। आंसू, इसकी रचना जो है कि 1925 ईस्वी में हुई थी। ठीक है ना, कब हुई थी? 1925 में, अक्सर पूछा जाता है। आंसू में अगर छंद की बात किया जाए तो सखी छंद का प्रयोग किया जाता है, जिसे आनंद छंद भी कहा जाता है। सखी छंद या आनंद छंद, यह एक मात्रिक छंद है जिसमें 14 मात्राएं होती हैं। यानी सखी छंद में कितनी मात्राएं होती हैं? 14 मात्राएं होती हैं। यह एक विरह काव्य है। कैसा काव्य है? एक विरह काव्य है। खड़ी बोली का मेघदूत भी इसे कहा जाए। बहुत अच्छा प्रश्न है ये। खड़ी बोली का मेघदूत, हर एक लाइन एक प्रश्न बनेगा, जान लीजिएगा। हर एक लाइन एक प्रश्न बनेगा। अगर इसके प्रथम संस्करण की बात किया जाए तो प्रथम संस्करण में 126 छंद थे, और अक्सर पूछा जाता है कि बाद में कितने छंदों को जोड़ा गया, तो 67 छंद जोड़े गए। ठीक है ना, तो इसको याद रखना है। तो आंसू के संदर्भ में ये प्रश्न जितना मैं दिया हूं, इतना प्रश्न अक्सर पूछा जाता है। आगे देखिए, हिंदी की व्यवहारिक समीक्षा का जन्म किस पत्र से हुआ है? बहुत अच्छा प्रश्न है। हिंदी की व्यवहारिक समीक्षा का जन्म किस पत्र से हुआ है? तो हिंदी प्रदीप से हुआ है, ध्यान रखिएगा। कचहरी में देवनागरी लिपि का आगमन किस पत्रिका से हुआ है? तो अभ्युदय से हुआ है, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है ना। और खड़ी बोली का आंदोलन, खड़ी बोली का आंदोलन जो है अयोध्या प्रसाद खत्री से शुरू हुआ है। बहुत अच्छा प्रश्न है। एक एक प्रश्न बहुत ही डीपली है, इसको ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न क्या है? धाराधर धामन शीर्षक से कालिदास के मेघदूत का काव्यानुवाद किसने किया है? अक्सर पूछा जाता है। राय देवी प्रसाद पूर्ण ने किया है। ठीक है ना। हृदय का मधुभार, ये किसकी रचना है? तो यह रामचंद्र शुक्ल की रचना है। किस लेखक के गद्य विधान को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने सायास अनुप्रास में गूथे हुए शब्द गुच्छों का अटाला कहा है? तो गोविंद नारायण मिश्र को कहा है। ठीक है। विजयानंद दुबे किस लेखक का उपनाम है? तो विजयानंद दुबे जो है विशंभर नाथ शर्मा का उपनाम है, विशंभर नाथ शर्मा कौशिक का। शिव शंभू का चिट्ठा के व्यंग लेख किसको आधार बनाकर लिखा गया है? तो लॉर्ड कर्जन। अक्सर पूछा जाता है प्रश्न है कि किसको आधार बनाकर लिखा गया, तो लॉर्ड कर्जन को। भक्ति काल अरब की देन है, ये कौन माना है? तो ताराचंद ने माना है। अब भक्ति काल के संदर्भ में देखिएगा, इसके उदय के बारे में मैं आपको बता रहा हूं, और बहुत अच्छा प्रश्न आपको यहां से मिलेगा। मुस्लिम आक्रमण के कारण भक्ति का उदय हुआ, ये किसने माना? तो आचार्य शुक्ल और रामकुमार वर्मा, दो लोग माने हैं कि मुस्लिम आक्रमण के कारण जो है कि भक्ति काल का उदय हुआ है। भक्ति काल इस्लाम की देन है, ये किसने माना? तो डॉक्टर कबीर, डॉक्टर कबीर हैं, ये माने हैं कि भक्ति काल जो कि इस्लाम की देन है। ठीक है ना। भक्ति काल बौद्ध धर्म की देन है, यह किसने माना? भक्ति काल बौद्ध धर्म की देन है, यह किसने माना है? तो यह माना है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, कि भक्ति काल बौद्ध धर्म की देन है। भक्ति काल को इस्लामी प्रभाव माना है, किसने माना है? रामचंद्र शुक्ल ने माना है। उपनिषद की संख्या कितनी है? 108 है, लेकिन प्राप्त कितने होते हैं? 13। यह बहुत अच्छा प्रश्न है। शादी का जोकर एक रचना है, किनका है? अब्दुल बिस्मिल्लाह का है।
कलम का धनी ये किसका है? कलम का धनी किसे कहा गया? तो रामकुमार वर्मा को कहा गया है। धूनी का धुआं एक रचना है, किनका है? रांगे राघव का है। ठीक है ना दोस्तों, वीडियो कैसा लग रहा है आप हमें अवश्य बताएंगे कमेंट करके। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। अगर यहाँ से निरंतर वीडियो प्राप्त करना चाहते हैं इसको सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। बस इतना सा है, बाकी आप मस्त होकर के तैयारी करते चलिए, कोई दिक्कत नहीं है। भक्ति काल को लोक जागरण कहा है, किसने कहा है? तो रामविलास शर्मा ने कहा है। ठीक है ना, रामविलास शर्मा ने कहा है कि भक्ति काल लोक जागरण है, ध्यान रखिएगा, लोक जागरण सिर्फ शब्द अगर है तो रामविलास शर्मा होंगे। मणि मधुकर के नाटक कौन कौन है? बुलबुल के सराय, खेला पोलमपुर, रसगंधर्व। रसगंधर्व एक और कवि की रचना है, एक और लेखक की रचना है, थोड़ा सा आप इसको कमेंट में बताएंगे कि रसगंधर्व और किसकी रचना। ये नाटक है और वो निबंध है, इतना मैं आपको संकेत कर दे रहा हूँ। हमें अपनी दृष्टि से दूसरों के साहित्य को देखना होगा, दूसरे की दृष्टि से अपने साहित्य को नहीं। यह कथन किसका है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। ठीक है, जयशंकर प्रसाद के काव्य में कौन सा स्वर प्रमुख है? तो मानव शांति। कौन सा स्वर प्रमुख है? मानव शांति का स्वर प्रमुख है। कवितावली की रचना कलिकाल से मुक्ति पाने के लिए तुलसीदास ने लिखा है। यह प्रश्न अक्सर पूछा जाता है कि तुलसीदास ने कलिकाल से मुक्ति पाने के लिए कौन सी रचना लिखा है? तो कवितावली। उत्तरायण रचना किसका है? रामकुमार वर्मा का है। सर्वाधिक प्रेमाख्यान किसने लिखा है? तो एक जान कवि रहे हैं, जान कवि सर्वाधिक प्रेमाख्यान लिखे हैं। शेर सिंह का सत्र समर्पण यह रचना किसका है? आप जानते होंगे, जयशंकर प्रसाद का है। भाग्यवती को पहला उपन्यास किसने माना है? तो रामचंद्र तिवारी ने माना है भाग्यवती को। परीक्षा गुरु को पहला उपन्यास किसने माना है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने माना है। और देवरानी जेठानी की कहानी को पहला उपन्यास किसने माना है? तो डॉक्टर गोपाल राय ने माना है, ध्यान दीजिएगा। प्रसाद का प्रथम ऐतिहासिक नाटक अक्सर पूछा जाता है, ये परीक्षा में, राजश्री है। और हिंदी का आदि कवयित्री भी पूछा जाता है, तो मीराबाई है। और अंडाल जो है कि दक्षिण की कवयित्री है, ये भी अक्सर पूछा जाता है। तो ये इतना जो है कि आज आपके लिए। इसके बाद फिर हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जाते जाते लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।